हेलो दोस्तों, वेलकम टू निवेश विद्या यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्रांत। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय या सेल करने के लिए हमें शेयर ब्रोकर की ज़रूरत होती है, जिसके साथ हम डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर इंडिया में तो बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो इस वीडियो में देखते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर अच्छा होगा। तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक ब्रोकर कौन होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाय या सेल करने के लिए हमें किसी मिडलमैन या किसी मध्यस्थता की ज़रूरत होती है। हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से शेयर्स को बाय या सेल नहीं कर सकते। तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस का मेंबर होते हैं और सेबी के साथ रजिस्टर होते हैं, उसे हम स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। तो बेसिकली स्टॉक ब्रोकर ये एक कंपनी है या फिर एक पर्सन है या फिर एक फर्म है जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो, और इसके बदले में हमें स्टॉक ब्रोकर को कुछ फीस देनी होती है और इस फीस को बोला जाता है ब्रोकरेज। स्टॉक ब्रोकर हमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देते हैं, जिसके थ्रू हम शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि स्टॉक ब्रोकर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि आपको XYZ कंपनी के 100 शेयर्स को 20 रुपये में बाय करना है, तो आपके इस ऑर्डर को स्टॉक ब्रोकर रिसीव करेगा और वो मार्केट में ऐसे किसी को ढूंढेगा जो XYZ कंपनी के 100 शेयर्स को 20 रुपये में सेल करना चाहता हो। फिर स्टॉक ब्रोकर इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करके XYZ कंपनी के शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट में जमा करवाता है और इसके बदले में वो हमें ब्रोकरेज चार्ज करता है। अब देखते हैं कि स्टॉक ब्रोकर्स कौन से टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, इंडिया में तो बहुत सारे और बहुत अलग अलग टाइप्स के स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं। तो देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और किस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के साथ आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो बेसिकली 3 टाइप के स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स होते हैं: फुल सर्विस ब्रोकर, बैंक्स और डिस्काउंट ब्रोकर। तो पहले समझते हैं फुल सर्विस ब्रोकर को। फुल सर्विस ब्रोकर हमें ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं। और दोस्तों, फुल सर्विस ब्रोकिंग फर्म्स हमें बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी या फिर रिलेशनशिप मैनेजर फैसिलिटी या फिर इक्विटी रिसर्च एनालिसिस एंड प्रोवाइडिंग टिप्स या फिर मार्जिन मनी प्रोवाइड करना। इतनी सारी वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखिए, कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी में, इस सर्विस में आप अपने ब्रोकर को कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपका ब्रोकर आपके बिहाफ में आपके लिए शेयर्स को बाय या सेल कर लेगा। अगर आप किसी कारण से ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हो तो आप इस सर्विस का बेनिफिट ले सकते हो। वैसे ही रिलेशनशिप मैनेजर आपको अगर कोई क्वेरी आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई टेक्निकल इशू है आपको वेबसाइट यूज़ करने में या फिर उसका एप्लीकेशन यूज़ करने में, तो वो आपकी क्वेरी सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा फुल सर्विस ब्रोकिंग फर्म्स इक्विटी रिसर्च करके आपको कौन से शेयर्स को बाय और सेल करना है इसके बारे में एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। फुल सर्विस ब्रोकिंग फर्म्स के पास इक्विटी रिसर्च करने के लिए एक प्रोफेशनल टीम होती है, पर हमें इनके रिसर्च से सिर्फ आइडिया लेना चाहिए और खुद ही पढ़ाई करके, खुद ही स्टडी करके हमें शेयर्स को बाय या सेल करना चाहिए। पूरी तरीके से इनकी टिप्स पे भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि फुल सर्विस ब्रोकर हमें बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से इनका ब्रोकरेज भी काफ़ी हाई होता है। जनरली फुल सर्विस ब्रोकर्स इंट्राडे पे 0.02% से 0.05% तक हमें ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस के लिए वो हमें 0.30% से 0.50% तक हमें ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। दोस्तों, आप देखते हैं बैंक्स हमें ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और सेविंग अकाउंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम बैंक्स में ये तीनों भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हमें फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर की तरह पहले से ही पैसों को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर मुझे ये बहुत बड़ा बेनिफिट तो नहीं लगता है। लगभग सारी बैंक्स हमें फुल सर्विस ब्रोकर की तरह ही सारी बाकी सर्विस प्रोवाइड करती है, बट बैंक्स हमें फुल सर्विस ब्रोकर से भी ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। अब देखते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स के बारे में। आजकल डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर फर्म्स हैं। डिस्काउंट ब्रोकर जनरली आपको रिलेशनशिप मैनेजर या फिर कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी या फिर टिप्स प्रोवाइड करना जैसी सर्विस हमें फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है, उसके लिए वो चार्ज करते हैं हमें। तो अगर हमें कोई क्वेरी आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो हमें इनके कॉल सेंटर पे कॉल करके हमारे क्वेरी को सॉल्व करना होता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स हमें कम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनका ब्रोकरेज काफ़ी कम होता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स के एग्जांपल्स क्या है। पहले देखते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स में।
शेर खान आता है, या फिर एंजल ब्रोकिंग फर्म है, या फिर मोतीलाल ओसवाल है, इंडिया इन्फोलिन है। ये सारे फुल ब्रोकिंग सर्विस फर्म है, फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं। अब देखते हैं बैंक्स। इसमें है कोटक महिंद्रा बैंक का, कोटक सिक्योरिटीज़, या फिर ICICI.com, या फिर HDFC सिक्योरिटीज़, IDBI कैपिटल, इसके जैसी सारी बैंक्स हमें स्टॉक ब्रोकिंग फर्म की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। इसमें है Zerodha.com, या फिर अपस्टॉक्स, या फिर 5 पैसा, सैमको, इसके जैसे स्टॉक ब्रोकर्स यहाँ पर आते हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। दोस्तों आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे ही ज़्यादातर लोग, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही ज़्यादातर लोग अपना अकाउंट ओपन करना पसंद करते हैं। तो अब बात आती है कि आपको किस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट ओपन करना चाहिए, आपका डीमैट अकाउंट किस ब्रोकर के पास होना चाहिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म के साथ ही आपने होना चाहिए, आपका ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर ही होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि फुल सर्विस ब्रोकर और बैंक्स हमें जो टिप्स प्रोवाइड करते हैं या फिर जो बाकी फैसिलिटी देते हैं, उनकी हमें सही में ज़रूरत होती नहीं है। और अगर टिप्स प्रोवाइड भी करते हैं तो उन टिप्स को फॉलो करने से अच्छा है कि हम खुद ही शेयर्स का ठीक से पढ़ाई करें, ठीक से स्टडी करें, उसके बारे में जानें, और हम बेहतर तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर्स के मोबाइल ऐप और वेबसाइट का अगर आप ठीक से यूज़ करेंगे तो आपको कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी या फिर वो रिलेशनशिप मैनेजर, इन सर्विसेज की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनका वेबसाइट और इनका मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। दोस्तों मेरा डीमैट अकाउंट भी ज़ीरोधा के साथ है और मैं ज़ीरोधा के मोबाइल एप्लीकेशन काइट के थ्रू ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। दोनों डिवाइसेस पे, यानी लैपटॉप एंड मोबाइल पे, ज़ीरोधा का जब मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था या फिर मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा था उनकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब इन दोनों डिवाइसेस पे मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगा वो चीज़ यूज़ करने में। मुझे बहुत ही ये यूज़र फ्रेंडली लगता है, मोबाइल पे के थ्रू ही एंड लैपटॉप के थ्रू भी। दोस्तों अगर आप भी ज़ीरोधा में अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स के बारे में। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो कैसे लगा। दोस्तों आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा अलग अलग टॉपिक्स पे, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे, इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।